तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया बड़े बड़े नामों के पीछे भाग रही थी, तब नॉर्थ इंडिया की एक छोटी सी कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 3.4 टाइम्स ग्रोथ दिखा के अपने रिजल्ट रिसेंटली पब्लिश किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्पेक्स सोलर की। एल्पेक्स सोलर ने रिसेंटली अपने रिजल्ट पब्लिश किए हैं। अ, आज के दिन कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 871 रुपीज़ है और कंपनी 12 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम कि 12 की पीई पे जो कंपनी का वैल्यूशन है वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन है या फिर एक ट्रैप है। तो पूरे कंपनी के एनालिसिस के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी के टोटल 6 सेगमेंट है। सबसे पहले कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सोलर मॉड्यूल्स का है। कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है। एल्पेक्स जो कंपनी है पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये अपने लिए अभी कोई भी पावर सोलर से जनरेट करके बेच नहीं रही है। कंपनी जो सोलर कंपनीज हैं जैसे कि टाटा पावर है और ल्यूमिनस है, कोल इंडिया है, एचएएल है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और उनको बेचती है। तो बेसिकली ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सोलर मॉड्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंपनी कहीं इंपोर्ट करती है और वो सोलर मॉड्यूल बनाती है और उसको बेचती है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए सोलर सेल बनाने का काम चालू किया है। उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी प्लांट में काम चल रहा है। कंपनी के पास टोटल 7 प्लांट है। कंपनी का टोटल 7 प्लांट है जिसके अंदर कंपनी अपने सोलर मॉड्यूल बना रही है, सोलर सेल बना रही है। इसके अलावा कंपनी सोलर पंप का भी काम करती है। तो कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कुसुम स्कीम है उसके अंदर टोटल 15,000 अपने सोलर पंप्स इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी है और उसका प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। तो बेसिकली कंपनी प्रॉपरली सिर्फ सोलर से रिलेटेड काम कर रही है। पहले कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाती थी, अब कंपनी उसके सोलर सेल के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है और कंपनी सोलर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए जो एल्यूमिनियम फ्रेम्स लगते हैं उसका भी काम कंपनी अभी कर रही है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की चालू हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है रिलेटेड टू सोलर, कंपनी एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट, बड़ा बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे आपने देखे हैं अडानी के, टाटा पावर के बड़े बड़े सोलर प्लांट बनते हैं, तो पूरा एंड टू एंड सोलर प्लांट इंटीग्रेट करके देती है कंपनी। बोल रही है कि वो आईपीपी में भी जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि ये अपने बड़े सोलर फार्म्स बनाएंगे, उसके ऊपर सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करके गवर्नमेंट के साथ या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ सोलर सेल आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भी बेचेंगे। तो सबसे पहले हम फिर आगे हम देखते हैं कि कंपनी के टोटल 7 यूनिट है, जिसमें से 4 यूनिट जो है वो मथुरा के अंदर है और 2 यूनिट इनके ग्रेटर नोएडा के अंदर है और 1 यूनिट इनका मध्य प्रदेश के अंदर है। कंपनी के हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कंपनी का जो सोलर मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है वो इनिशियली 1.2 गीगावाट की थी और कंपनी ने अभी रिसेंटली उसको बढ़ा के 2.4 गीगावाट कर दी है। कंपनी का जो टारगेट है वो इनकी जो बोल रही है कंपनी की FY 26-27 के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है बढ़ के 2.4 गीगावाट से 3.6 गीगावाट हो जाएगी। सोलर सेल की हम कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी रिसेंटली जो अपना 9 लाख स्क्वायर फीट के अंदर मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे एक सोलर सेल का फैक्ट्री इंस्टॉल करी है। तो इनिशियली जो कंपनी का टारगेट है वो 2.2 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है। इसके अलावा कंपनी की जो एल्यूमिनियम फ्रेम बनाने की कैपेसिटी अभी 6,000 मेट्रिक टन की है और कंपनी बोलती है क्वार्टर 1 FY 26-27 के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है वो 12,000 मेट्रिक टन हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो भी एरिया है कंपनी रैपिडली एक्सपांसन कर रही है। इसके अलावा जो कंपनी का रिसेंटली कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि इनका जो FY 27 का रेवेन्यू का टारगेट है वो 3,000 करोड़ का है। इसके अलावा मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर हम सोलर का जो प्लांट है, सोलर सेल का जो प्लांट है, अगर वो ऑपरेशनल कर देते तो इनका तो पैट मार्जिन कंपनी बोल रही है कि 25% का पैट मार्जिन इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये कंपनी ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है। इसके अलावा कंपनी ने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि दिसंबर 25 के एज ऑन दिसंबर 25 कंपनी के पास 1,900 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। इसके अलावा कंपनी के जो कम क्लाइंटेल की बात की है हमने, कंपनी के बड़े बड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंटेल हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू किस तरह से ग्रोथ दिखाई है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले हम कंपेयर करते हैं Q3 FY 25 से Q3 FY 26 को। आप देखेंगे रेवेन्यू के अंदर 3.4x ग्रोथ हुई है। टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू 187 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़ हो चुका है और 9 मंथ्स के अंदर जो था रेवेन्यू 452 करोड़ का था, 1551 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। तो बेसिकली रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने 3.5 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा कंपनी का जो EBITDA है वो 2.4x बढ़ चुका है। इसके अलावा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3.4x कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़ चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम बात करते हैं, कंपनी का Q2 सितंबर में 523 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 648 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा EBITDA जो मार्जिन है उस पर वो भी बढ़ के 79 करोड़ से 91 करोड़ हो चुका है और जो पैट था वो 51 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हो चुका है।
9 मंथ्स हम कंपेयर करेंगे तो जो रेवेन्यू है वो 3 टाइम्स हुआ है, EBITDA भी 3 टाइम्स बढ़ा है और पैट भी 3 टाइम्स कंपनी का बढ़ चुका है। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो EBITDA जो मार्जिन है कंपनी की, EBITDA मार्जिन में थोड़ा-सा प्रेशर आया है। हम देख देख आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि 16.36% का जो EBITDA मार्जिन था FY 24-25 के अंदर, वो 9 मंथ्स FY 25-26 के अंदर 15.11% हो गया है। तो बेसिकली ये जो EBITDA मार्जिन में ड्रॉप हुआ है, तो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल के अंदर एक्सप्लेन किया है, ये जो EBITDA मार्जिन है वो सोलर सेल की कॉस्ट की वजह से हुआ, जो सिल्वर में फ्लक्चुएशन की वजह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो उसके रेट में काफ़ी वेरिएशन था। इसकी वजह से इनकी EBITDA मार्जिन पे प्रेशर आया है। तो कंपनी अभी बोल रही है कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी कॉपर के ऊपर अपने सोलर मॉड्यूल्स बनाने का प्लान कर रही है। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि कंपनी में रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले हम रिस्क देखते हैं कि एक कंपनी का एक एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकती है। कंपनी जो सोलर सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल कर रही है, उसके लिए अगर वो थोड़ा सा भी डिले होगा या फिर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ का आ सकता है। दूसरा है कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि अगर सिल्वर की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा तो उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर फ्लक्चुएशन आ सकता है। थर्ड चीज़ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कंपनी रैपिडली ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो कंपनी को प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। अगर कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करेगी प्रॉपर, तो वो एक रिस्क की मैटर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी अभी 12 के पीई पे ट्रेड कर रही है। और जनरली जो पावर सेक्टर की कंपनियां रहती हैं, सोलर से रिलेटेड कंपनियां, वो 70 के पीई पे ट्रेड करती हैं। तो आपने देखा है कि कंपनी का जो सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी भी कंपनी 3.6 गीगावाट करने वाली है। कंपनी का जो सोलर सेल का प्लांट है वो भी 2.2 गीगावाट का है। इसके अलावा कंपनी एल्यूमिनियम फ्रेम्स में भी 12,000 मैट्रिक टन का ग्रोथ दिखाने वाली है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने जो FY 27 का रेवेन्यू टारगेट दिया है वो 3,000 करोड़ का दिया है। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर सोलर सेल का जो प्लांट है उनका वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कंपनी आराम से 25% का पैट अचीव कर सकती है। वैल्यूशन निकालते हैं तो 3,000 करोड़ के ऊपर अगर मैं कंजर्वेटिवली 10% का भी इसका मार्जिन लेता हूँ, तो आराम से 300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को FY 27 के अंदर दिखाना चाहिए। इसके ऊपर अगर मैं कंजर्वेटिवली 20 का मल्टीपल भी लेता हूँ, तो आराम से कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,000 करोड़, कंपनी का जो वैल्यूशन है इंट्रिंसिक वैल्यू वो 6,000 करोड़ की बैठती है। कंपनी का वैल्यू इतना क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी एक एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनी में जनरली बड़े बड़े इन्वेस्टर फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं डालते हैं। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY 27-28 के अंदर ये NSE BSE मेन बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो उसको जिनके एल्पेक्स सोलर एक एग्रेसिव ग्रोथ वाली कंपनी है, खुद को इंटीग्रेट प्लेयर बना रही है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सोलर सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। आपको क्या लगता है, क्या एल्पेक्स अगला वारी बन सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।